गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान अब भी जारी है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि इजरायली सेना ने हमास को खत्म करने में कितनी प्रगति की है। इजरायल ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 7 अक्टूबर को हमास के हमले के तुरंत बाद तय किया था। इसके तहत ही सबसे पहले इजरायली सरकार ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला शुरू किया और उसके कुछ हफ्ते बाद जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास के हमले में 1200 नागरिक मारे गए और उसी दिन हमास ने 251 लोगों का अपहरण कर लिया। अब तक इन बंधकों में से 114 को रिहा कर दिया गया है। इसमें से कुछ विदेशी नागरिक भी है, बाकी लोग गाजा की कैद है और इजरायली सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने का वादा कर रही है। गाजा पट्टी में हमास के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई के कारण 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 50,000 अन्य घायल हुए हैं। इस युद्ध को शुरू हुए 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में इजरायल पर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। बाइडेन प्रशासन का दो टूक कहना है कि इजरायल ही युद्ध के अंत का निर्धारण करेगा। इजरायली सेना का आक्रमण अब समय के खिलाफ दौड़ रहा है। इजरायल ने आक्रमण से पहले ये तय किया था कि वो हमास को गाजा पट्टी से पूरी तरह से मिटा देगा। इसके अलावा हमास को उसकी सैन्य क्षमताओं से पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। इजरायल का अगर ये मकसद पूरा नहीं होता है तो उसकी साख के अलावा सैन्य क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठेगा। मोशे दयान सेंटर फॉर मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन स्टडीज में फिलिस्तीनी स्टडीज फोरम के प्रमुख डॉक्टर माइकल मिलस्टीन ने कहा है कि हमने व्यापक क्षति देखी है, लेकिन इजरायल अभी भी हमास को उखाड़ फेंकने से बहुत दूर है। इसके अधिकांश लड़ाके अभी भी जीवित है, इसके पास अभी भी रॉकेट है। इसके अलावा मिलस्टीन ने द मीडिया लाइन को बताया, संसद, अदालत और मस्जिदों जैसे सरकारी प्रतीकों पर बमबारी काफी हद तक प्रतीकात्मक कारणों से हो रही है। उन्होंने कहा, हमास को अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। हमास के लिए प्रतिरोध शासन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक उसके पास हथियार और लड़ाके हैं, उसे इसकी परवाह नहीं है कि वो गाजा पर शासन कर सकता है या मानवीय सहायता दे सकता है। ये 7 अक्टूबर को पहले ही साबित हो चुका है, जब इजरायली सेना से जुड़े रणनीतिकारों ने सोचा था कि हमास गाजा पट्टी पर अपनी संप्रभुता को मजबूत करने की सोच रखता है और वो इसीलिए इजरायल पर हमले का जोखिम नहीं उठाएगा, जो उसके शासन को खतरे में डाल देगा। मंगलवार को भी गाजा पट्टी में लड़ाई जारी रही। गाजा पट्टी लगभग 26 मील यानी कि 41 किलोमीटर लंबा और 3 से 8 मील चौड़ा एक घनी आबादी वाला इलाका है। यूएन के मुताबिक लड़ाई के परिणाम स्वरूप लगभग 19 लाख गाजा निवासी विस्थापित हो गए हैं, जो इसकी 20 से अधिक आबादी का लगभग 85% है। इजरायली शहर, गांव और किबुत्जिम गाजा पट्टी की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं को घेरे हुए हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 36 मील है, जिसे अक्सर इजरायली गाजा लिफाफा कहा जाता है। इस पट्टी की इजिप्ट के साथ 8 मील लंबी सीमा और 25 मील भूमध्य सागरीय तटरेखा भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।